हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और इसमें हम समझेंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। और इसे जो मेरा लास्ट वाला ट्यूटोरियल था उस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको कवर कराया हूँ सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि आपको वहाँ से जानकारी मिल पाए सिंगल डायमेंशनल एरे यानी 1D एरे। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे समझने के लिए सबसे पहले आपको 1D मतलब कि सिंगल डायमेंशनल एरे की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन समझेंगे और ये कैसे काम करता है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर ये भी सीखेंगे। और इसका हम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे और कि कैसे हमारा मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें इसका सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना। सबसे पहले है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो डेफिनेशन है मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ एरे ऑफ एरे एंड इट हैव मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब हुआ फ्रेंड कि जब हम हमारे एरे के अंदर मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, और इन विच टू एंड मोर देन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज। और मल्टी डायमेंशनल जब भी हम अपने बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो इसमें दो या दो से ज़्यादा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में जो पढ़ा था उसमें हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे। ठीक है, लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे तो इसमें हम दो या दो से ज़्यादा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तब जाकर हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे बनता है। कैसे बनता है मैं इसमें आगे आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाऊंगा और डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में मैं लिया हूँ, जैसे आप बना रहे हैं एक एरे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट होगा ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, फिर ये आपका C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3 होगा। तो ये जो है आपका रो है और ये जो है आपका कॉलम्स है। तो अगर इस टाइप का अगर आप डायग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रिंटिंग के फॉर्मेट में तो इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और ये जो होता है मैट्रिक्स एरे भी होता है, मतलब कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारी जो वैल्यू होती है एरे की प्रिंटिंग होती है। ठीक है, और ये जो एरे डायग्राम है ये 3x3 का है, मतलब कि इसमें ये जो 3 है ये डिनोट करता है रो को और इसमें ये 3 है जो डिनोट करता है कॉलम्स को। तो इसमें रो कितना है 1 2 3, 3 रो है और कॉलम्स कितना है 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो अगर हम इस टाइप की फॉर्मेटिंग प्रिंट करते हैं अपने कोड के थ्रू तो इसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं। मल्टी डायमेंशनल के अंदर हम टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर होते हैं दो टाइप्स। एक तो आता है आपका 2D एरे और दूसरा आता है आपका 3D एरे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा आपको बैक लेकर कल चलता हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब हुआ कि आपके पास दो डायरेक्शन होगा, एक तो रो होगा और दूसरा कॉलम होगा, तो उसको आप बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल के टाइप के अंदर हम पढ़ते हैं 2D एरे और 3D एरे। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है तो आप सिंपल बताना कि मल्टी डायमेंशनल एरे एक एरे ऑफ एरे होता है जिसमें हम दो डायरेक्शन लेते हैं, एक तो रो लेते हैं और दूसरा कॉलम लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। और यह एरे ऑफ एरे होता है। ठीक है, और इसमें कोई पूछे कि मल्टी डायमेंशनल एरे में कितने टाइप्स होते हैं तो आप बताना बेसिक दो टाइप 2D एरे एंड 3D एरे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे 2D एरे के ऊपर
और 2D एरे को बढ़िया से समझेंगे। तो 2D एरे, द 2 डायमेंशनल एरे इज अ एरे इन विच एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड 2D एरे। 2D एरे क्या होता है? 2D एरे एक एरे ही होता है जिसमें हमारी जो एरे के एलिमेंट्स होती हैं वह ऑर्गेनाइज होते हैं किसके? रो के फॉर्मेट में और कॉलम्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 2D एरे। जैसे एग्जांपल्स में यह हमारा R1 R2 R3, यह है C1 C2 C3 एंड C4। तो इसमें 1 2 3 4 कॉलम्स है और 1 2 3 रो है, तो इसको हम बोलेंगे 2D एरे। नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है? 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी है? 4 है, तो इसको हम बोलेंगे 2D एरे, अगर इस टाइप के हमारे पास एरे आता है तो। जब हम प्रिंटिंग करते हैं अपने एलिमेंट्स की, एरे की एलिमेंट्स को, तो इस टाइप से अगर प्रिंटिंग हम करें रो और कॉलम की फॉर्मेट में, तो उसको हम बोलेंगे 2D एरे, और यह मैट्रिक्स एरे होता है, मतलब कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका होगा। जब भी आपसे कोई पूछे ना ये 2D एरे क्या होता है, तो आप सिंपल बताना कि 2D एरे एक एरे ही होता है जिसमें हम हमारी जो एलिमेंट्स होती है रो और कॉलम के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 2D एरे। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। एरे जब हम पढ़ते हैं ना, तो एरे के अंदर हम 3 चीज़ें ध्यान रखते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट, क्रिएशन पार्ट और इनिशियलाइजेशन पार्ट। ये सभी पॉइंट मैं सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में भी कवर कराया हूँ, तो वहाँ से भी आप सिंगल डायमेंशनल एरे का वीडियो जब देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इसमें भी हम 2D एरे जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें भी डिक्लेरेशन पार्ट, क्रिएशन पार्ट और इनिशियलाइजेशन पार्ट समझना पड़ता है। ठीक है, तो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहला होता है डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में जब हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे अगर हमें 2D एरे बनाना है तो। ठीक है, 2D एरे का मतलब हुआ कि 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब हुआ कि एक रो होगा और आपका एक दूसरा कॉलम्स होगा। ठीक है, तो उसे हम 2D एरे बोलेंगे। डिक्लेयर पार्ट के अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, डेटा टाइप आपको लिख देना है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देना है, और 2 आपको सब स्क्रिप्ट लगा देना है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देना है, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगा देना है। तो यह आपका बन जाता है डिक्लेरेशन पार्ट। कैसे? एग्जांपल्स में इंट में हमने एक डेटा टाइप लिया, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिया a, और 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो अब जो ये हमारा बना है ना एरे, ये जो है आपका एरे है 2 डायमेंशनल का। 2 डायमेंशनल का मतलब कि इसमें 2 सब स्क्रिप्ट्स है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ठीक है, और यह जो एरे है इंटीजर टाइप का एरे है, इसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। तो यह इंटीजर एलिमेंट की वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो यह आपका डिक्लेरेशन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बताते हैं आपको क्रिएशन पार्ट। क्रिएशन पार्ट के अंदर हम इसको मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं। अब जैसे हम एरे जब डिक्लेयर करते हैं तो हमारे एरे के लिए कोई मेमोरी सिस्टम एलोकेट नहीं करता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम एरे की क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम में हमारा सिस्टम इस एरे के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो क्रिएशन पार्ट भी बड़ा सा सिंपल है। लिखेंगे एरे का नाम, इक्वल टू लगाएंगे, न्यू ऑपरेटर लिखेंगे और डेटा टाइप लिखेंगे जिस टाइप का हमारा एरे है। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 2 सब स्क्रिप्ट, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। एग्जाम्पल में जैसे एरे का हमारा नाम क्या है? ए है, तो हमने लिखा ए, इक्वल टू लगाया, न्यू ऑपरेटर लिखा, उसके बाद एरे का टाइप क्या है? इंट है, तो हमने लिखा इंट, और यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा, और इसके अंदर हमने पास कर दिया 5 और 6। तो अब जो ये होगा ना, ये 5 होगा नंबर ऑफ रो, मतलब कि हमारे जो 2D एरे के अंदर रो की संख्या होगी 5 होगी, और 6 यानी नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम की जो संख्या होगी वो 6 होगी। ठीक है, तो यह हमारा बनता है डिक्लेरेशन पार्ट और क्रिएशन पार्ट।
आपको मैं एक नोट पॉइंट बता देता हूँ। डिक्लेरेशन पार्ट में हम एरे की साइज और आपका रो और कॉलम की साइज नहीं देते हैं, लेकिन हम क्रिएशन पार्ट जब करते हैं तो यहाँ पे हम एरे का साइज, एरे का रो और कॉलम की जो साइज होते हैं वहाँ हम पास करना यहाँ पे कंपलसरी होता है। अगर हम नहीं पास करके चलेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर दे देता है। ठीक है, तो आपका 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ यहाँ तक, डिक्लेरेशन पार्ट और क्रिएशन पार्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन पार्ट इन अ सिंगल लाइन। अगर हम चाहते हैं कि डिक्लेरेशन पार्ट और क्रिएशन पार्ट दोनों को सिंगल लाइन में कर लें हम अपने जावा कोड के अंदर, तो लिखेंगे डेटा टाइप, एरे का नाम इक्वल टू लगाएंगे, न्यू ऑपरेटर लिखेंगे, डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और यहाँ पे 2 सब स्क्रिप्ट लिखेंगे। जो फर्स्ट होगा आपका रो साइज के लिए होगा और सेकेंड होगा आपका कॉलम साइज के लिए होगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमने एग्जांपल लिया, इन टाइप का एक एरे बनाया ए, ठीक, और उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखा, इंटीजर टाइप का, फिर हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया और इसमें 2 सब स्क्रिप्ट लिखा। फर्स्ट में हमने डाला 3 और सेकंड में डाला 3। इसका मतलब कि अब जो बनेगा हमारा एरे मैट्रिक्स का साइज, उसमें 3 रो होगा और 3 कॉलम्स होगा। ठीक है, तो इस अप्रोच का यूज करके हम अपने कोड के अंदर एक सिंगल लाइन में हम 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। और 2D एरे जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वेरिएबल के साथ आप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे। ठीक है, तभी जाकर आपका 2D एरे क्रिएट होगा। अगर आप सिंगल लिखेंगे तो आपका 2D एरे क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट। हमारा थर्ड पॉइंट है इनिशियलाइजेशन पार्ट। फर्स्ट हमने किया था डिक्लेरेशन पार्ट, सेकंड किया क्रिएशन पार्ट, अब हम थर्ड करेंगे इनिशियलाइजेशन पार्ट। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट हम करते हैं। इनिशियलाइजेशन पार्ट बहुत बड़ा सा सिंपल सा है। इसमें भी हम जैसे हमने इंट बनाया, ठीक है, एक एरे, ठीक, इंटीजर टाइप का, इसमें ए हमारा एरे है और इसके साथ 2 सब स्क्रिप्ट है, इक्वल टू न्यू, और इंट में अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो हमने दिया नंबर ऑफ रो की संख्या होगी 3 और कॉलम की संख्या होगी 3। तो ये कैसे काम करेगा इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जो है ना, सबसे पहले हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या है 3, तो मतलब कि R1 R2 R3, और इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 से। ठीक है, और इसमें कॉलम की संख्या है 3, तो C1 C2 C3 और इंडेक्सिंग होगी 0 1 2। ठीक है, अब मुझे इस पोजीशन पे वैल्यू डालना है, इस पे और इस, मतलब कि इन सभी बॉक्स के अंदर वैल्यू डालना है। तो कैसे डालेंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरे का नाम, एरे का नाम लिखेंगे। उसके बाद 2 सब स्क्रिप्ट जो यूज करेंगे, ये पहले हम डाल रहे हैं, पहले आपको जैसे ये जो है ना आपका इस बॉक्स का इंडेक्स पोजीशन है 0,0, फर्स्ट रो 0 रो और 0 कॉलम, इसका है 0 रो और 1 कॉलम। मतलब कि ये जो आपका 0 रो है ना, ये तो फर्स्ट डिनोट करता है रो और सेकंड डिनोट करता है कॉलम को, फिर फर्स्ट डिनोट करता है रो को और सेकंड डिनोट करता है कॉलम को। तो अभी हम फर्स्ट रो के अंदर हैं, ये रहा हमारा सेकंड रो और ये रहा हमारा थर्ड रो। तो इस बॉक्स का जो हमारा पोजीशन है क्या है, इंडेक्स नंबर 0, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 और कॉलम में इंडेक्स नंबर 2, मतलब कि इस बॉक्स का 0,2 पोजीशन है। तो अगर यहाँ पे हमें 30 वैल्यू अप्लाई डालना है तो हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एरे का नाम, उसके बाद सब स्क्रिप्ट के अंदर पास करेंगे रो की इंडेक्स पोजीशन, उसके बाद हम पास करेंगे कॉलम की इंडेक्स पोजीशन और इक्वल टू वैल्यू डालेंगे। तो हमने रो की इंडेक्स पोजीशन पास किया कितना 0 और कॉलम का इंडेक्स पोजीशन पास किया 2। तो अब ये वैल्यू चला जाएगा हमारा 30 यहाँ पे इस 0,2 पोजीशन पे। ठीक है, तो इस टाइप से करके हम अपनी
एरे के अंदर सभी एलिमेंट को बारी बारी से हम इनिशलाइज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमें इस टाइप से नहीं करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी तो हमने इनिशलाइज करना सीखा एरे को, उसके बाद क्रिएट करना सीखा और उसके बाद डिक्लेयर करना सीखा। हमने 3 चीज़ें सीख चुका है अभी तक। लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्रिएशन, डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन एक सिंगल लाइन में हम कर सकें, तो उसे हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं। डिक्लेरेशन, क्रिएशन, इनिशलाइजेशन इन अ सिंगल लाइन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल्स है। इंट में हमने क्या करेंगे, हम एक एरे ले लेंगे। ठीक, और एरे का हम, जैसे हमारा ये एरे है ए, और इसके अंदर हम एलिमेंट स्टोर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 10 20 30 और इसके एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर एक 40 50 60 और इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे, फिर 70 80 90 और इसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे। तो अब जो होगा हमारा ये एरे जो है ए, ये सिंगल लाइन में हम क्या करें, क्रिएट कर लिए हैं, इनिशलाइज कर लिए हैं और डिक्लेयर कर लिए हैं। तो इसमें होगा क्या, हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर जो होगा इस यहाँ पे न्यू कीवर्ड ऐड कर देगा, और ये जो एरे का जो साइज है 3x3, तो एरे का साइज हमें मेमोरी एलोकेट कर देगा इस एरे के लिए। ठीक है, और इसमें हम रो और कॉलम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर जो होगा रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये 10 20 30 है, ये फर्स्ट रो में जाकर स्टोर हो जाएगा 10 20 30, फिर ये चला जाएगा 40 50 60, सेकेंड रो में चला जाएगा यहाँ पे 40 50 60, और ये 70 80 90 ये थर्ड रो में चला जाएगा, मतलब कि 70 80 90। तो इस टाइप से हमारा प्रिंट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक सिंगल लाइन के अंदर डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशलाइजेशन हम एरे को कर सकते हैं। अब मैं जो आपको एक नेक्स्ट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक्स पे मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है 2D एरे का। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सिस्टम के अंदर बेसिकली ऐसा नहीं होता है। सिस्टम के अंदर जो हमारा मेमोरी के अंदर जो ये एलिमेंट स्टोर होते हैं कुछ अलग तरीके से होते हैं, तो वह चीज़ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना और लास्ट तक ज़रूर देखना। अब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम समझते हैं अपने एरे का। जैसे लेट से हम अगर कोई एरे क्रिएट करते हैं, जैसे इंट में ए, हमने ए नाम का एक एरे क्रिएट किया, उसके बाद न्यू ऑपरेटर लगा करके, और यहाँ पे हमने 3 रो पास कर दिया और कॉलम का साइज पास कर दिया 3। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे और बहुत बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, तो हमारे सिस्टम के अंदर सबसे पहले एक एरे क्रिएट होगा जिसका साइज हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस एरे का साइज हो जाएगा 3 और इसमें 0 1 2 इंडेक्स पोजीशन हो जाएगा। फिर और ये जो फर्स्ट ब्लॉक है यानी 0 इंडेक्स पे ये पॉइंट कर, इसके अंदर फिर हम क्रिएट करेंगे एक रो, मतलब कि एक एरे क्रिएट करेंगे जिसका साइज होगा 3 और इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये रिप्रेजेंट करेगा किसी और एक दूसरे एरे को। ठीक, फिर ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा किसी और दूसरे एरे को, फिर ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा किसी और दूसरे एरे को, जिसमें 1 2 3 3 ब्लॉक होंगे, 3 ब्लॉक होंगे। इस 3 का मतलब होगा कि सबसे पहले हमें एक 3 साइज का एरे मिलेगा जिसमें 0 1 2 इंडेक्स होगा, और ये फर्स्ट इंडेक्स किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, फिर ये सेकेंड इंडेक्स किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, फिर थर्ड इंडेक्स किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, और इस एरे के अंदर भी फिर 3 ब्लॉक होंगे, 1 2 3 3 ब्लॉक होंगे। ठीक है, और इसका साइज होगा 3, फिर इसका भी साइज होगा 3, फिर इसका भी साइज होगा 3, और इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 0 1 2 और 0 1 2।
तो एरे की जो रिप्रेजेंटेशन होती है कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हमारा एक एरे बनेगा जिसका साइज होगा 3, और फिर इसके लिए एक एरे बनेगा जिसका साइज होगा 3, और यह जो फर्स्ट ब्लॉक है किसी इस वाले एरे को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये ब्लॉक भी इस वाले एरे को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये ब्लॉक इस एरे को पॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो है फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ये ब्लॉक किसी दूसरे एरे को रिप्रेजेंट करेंगे, और वह एरे होगा ये, जिसमें 3 फिर ब्लॉक होंगे और यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे मेमोरी के अंदर। अब मैं आपको एग्जांपल से एक समझा देता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, इस एग्जांपल को आपको ध्यान से समझना है। जैसे हमने एक एरे क्रिएट किया ए नाम का, ठीक है, इसमें हमने एलिमेंट असाइन कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 80, 90। तो इस एरे के अंदर भी हमने एक एरे बनाया हुआ है। जैसे ये R1 पे चला जाएगा, ये R2 पे चला जाएगा, ये R3 पे चला जाएगा। तो इसका मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये हम समझते हैं। सबसे पहले होगा हमारा जो एरे एक क्रिएट होगा ए नाम का, इसका साइज हो जाएगा 3, ठीक, और इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 0, 1, 2। ठीक, अब ये जो इंडेक्स नंबर 0 है ये पॉइंट करेगा एक दूसरे एरे को, जो कि इसमें वैल्यू होगा 10, 20, 30, मतलब कि 0 इंडेक्स पॉइंट करेगा इस वाले एरे को जिसमें वैल्यू होगा 10, 20, 30। फिर इंडेक्स नंबर 1, मतलब कि इंडेक्स नंबर 1 पॉइंट करेगा इस एरे को जिसमें वैल्यू होगा 4, 50, 60। फिर इंडेक्स नंबर 2 पॉइंट करेगा इस वाले एरे को जिसमें होगा 70, 80, 90। तो ये जो एलिमेंट स्टोर होंगे यहाँ पे होंगे। 0 पॉइंट कर रहा है इस एरे को तो यहाँ पे होगा 10, 20, 30। ये 1 पॉइंट कर रहा है इस एरे को तो यहाँ पे होगा 40, 50, 60 और 70, 80, 90। ठीक है, और इसका जो साइज होगा 3 साइज का एरे होगा, ये भी 3 साइज का एरे होगा और ये भी 3 साइज का एरे होगा, और इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2 से सबकी। ठीक है, तो एरे के अंदर अगर हम एरे को पॉइंट कर रहे हैं तो यह होता है 2D एरे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ये तो हमारा कंप्लीट एरे है, लेकिन एरे की इंडेक्स जो है 0, ये भी किसी एरे को पॉइंट कर रहा है। फिर इंडेक्स नंबर 1 भी किसी एरे को पॉइंट कर रहा है, फिर इंडेक्स नंबर 2 भी किसी एरे को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा ये एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं यहाँ पे आकर के स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर एरे का रिप्रेजेंटेशन हमारा बनता है 2D एरे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट रो पे हमारा 10, 20, 30, मतलब कि यह एरे प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड रो पे हमारा प्रिंट होगा 4, 50, 40, 50, 60, और थर्ड रो पे प्रिंट होगा 70, 80, 90। ठीक है, इस टाइप से हमारा एरे की प्रिंटिंग होती है। और मेमोरी के अंदर जो हमारा एरे का एलिमेंट जब हमें स्टोर होते हैं तो कुछ इसी टाइप से स्टोर होते हैं और एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो एरे के अंदर एरे का रिप्रेजेंटेशन ही 2D एरे होता है। तो यहाँ पे आपका एक ये जो है आपका एरे है, और एरे के अंदर भी 10, 20, 30 जो ये एलिमेंट्स है ये भी एक कंप्लीट अपने आप में एरे है। 40, 50, 60 ये भी एक कंप्लीट अपने आप में एरे है, ये भी एक कंप्लीट अपने आप में एरे है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पॉइंट कर रहा है इस वाले एरे को, 1 इंडेक्स पॉइंट कर रहा है इस वाले एरे को, और 2 इंडेक्स पॉइंट कर रहा है इस वाले एरे को। तो एरे के अंदर एरे क्रिएट करना ही 2D एरे कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल करा देता हूँ ताकि हम समझ पाए जी एरे क्या होता है अच्छे से। अब हम 2D एरे का एक एग्जांपल करने जा रहे हैं जिसमें हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे के बारे में समझेंगे, क्रिएशन ऑफ एरे के बारे में समझेंगे, और इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे के बारे में समझेंगे, और उसे फिर वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे अपने कंप्यूटर मशीन के ऊपर।
सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, क्लास का अंदर मैन मेथड लिख दिया। एक एरे हमने क्रिएट किया इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो जैसे ही हमने एरे डिक्लेयर किया डबल स्क्वायर ब्रैकेट से, तो यह हमारा बनता है डिक्लेरेशन पार्ट्स। अब इसके लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्रिएट करेंगे। एरे का नाम है ए, तो हमने ए लिखा, इक्वल टू लगाया, उसके बाद न्यू कीवर्ड हम लिखेंगे, तो इसके लिए अब मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। एरे का टाइप है इंट, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे, और इसके अंदर हम 2 रो और 2 कॉलम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 2 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2। इस 2 का मतलब हुआ कि ये डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ रो के लिए, और ये डिनोट करता है आपका नंबर ऑफ कॉलम के लिए। ठीक है, तो यह हमारा टोटल लाइन बनता है क्रिएशन पार्ट। क्रिएशन पार्ट जब भी हम करते हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पास करते हैं, नहीं तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आता है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे। ए, एरे का नाम है ए ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले डालेंगे 0 रो, मतलब कि इंडेक्स नंबर 0 पे, और इंडेक्स नंबर कॉलम में 0 पे आपका 10 आएगा, तो यहाँ पे आपका 10 स्टोर हो जाएगा। फिर इस पोजीशन पे वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे 0,1 लिखेंगे, मतलब कि 0 आपका होगा रो, और फिर इंडेक्स नंबर 1 पे कॉलम के लिए होगा, तो यहाँ पे 20 आपका चला जाएगा। फिर रो में इंडेक्स, ये आपका रो है ना, तो इसमें इंडेक्स नंबर इसका इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, इंडेक्स नंबर 1, और कॉलम में आपका इंडेक्स नंबर 0, तो लिखेंगे 1,0, मतलब कि पहले में पास करेंगे 1 रो की इंडेक्स, और सेकंड में पास करेंगे कॉलम की इंडेक्स, और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करके हम इन सभी एरे के अंदर वैल्यू को इनिशलाइज कर लेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने का तरीका है, फॉर लूप यूज करेंगे। हम 2 वेरिएबल यूज करेंगे, इंट में आई और इंट में जे। आई हमारा रो के लिए होगा और जे हमारा कॉलम के लिए होगा। हमारे एरे के अंदर रो की संख्या है 2, तो हम आई को 2 से छोटा करके चलाएंगे, तो हमारा 0 1 तक ही चलेगा हमारा आई। उसके बाद आई को प्लस प्लस कर देंगे, उसके बाद आई। फिर इस फॉर लूप के अंदर हम कॉलम के लिए फॉर लूप चलाएंगे, जे इजकल टू 0 और जे लेस देन 2। हमारा कॉलम की वैल्यू 2 है ना, तो हम 2 से छोटा करेंगे जे को। उसके बाद जे प्लस प्लस, और इसके अंदर प्रिंट करा लेंगे एरे की एलिमेंट्स को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ए ऑफ आई जे की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा लेंगे। ए ऑफ आई जे मतलब कि इस पोजीशन पे वैल्यू जो होगा डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक एक करके वैल्यू हम डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेंगे लूप से बाहर आकर के, और यहाँ पे स्लैश एन प्रिंट करा लेंगे, ताकि हमारे एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस मिले। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर वाले इनर लूप को क्लोज करेंगे, फिर आउटर लूप को क्लोज करेंगे, यहाँ पे मैन मेथड और यहाँ पे क्लास। तो जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो हमारा आउटपुट मिलेगा 10 20 30 40। ठीक है, तो इस टाइप से हम एरे करते हैं प्रिंटिंग। इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये कि सबसे पहले हमारे मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा ए, जिसका साइज हो जाएगा 2। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 और 1। ये 0 इंडेक्स जो है ये किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, जहाँ पे एरे होगा ए और इसका साइज होगा 2, और यहाँ पे वैल्यू होगा 10 और 20, और इसका इंडेक्स होगा 0 और 1। फिर एरे एक 2 क्रिएट होगा, एरे दूसरा जिसका साइज होगा 2, और इसमें भी 10 और 30 और 40 इनिशलाइज हो जाएगा, और इसका इंडेक्स होगा 0 और 1। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, फिर इंडेक्स नंबर 1 भी किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा, और जो हमारा एरे की जो वैल्यू होगी ना, ये जैसे हमने ये इनिशलाइज किया हुआ है वैल्यू 10 20 30 40, ये वैल्यू हमारा आ करके यहाँ पे स्टोर होते हैं इस एरे के अंदर। ठीक है, तो यह हमारा होता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे।
2D का। अब हम एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब हम डिक्लेरेशन, क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन एक सिंगल लाइन में ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने मैन मेथड के अंदर लिखा, इंट में एक एरे बनाया ए नाम का, इसको हमने न्यू कीवर्ड की मदद से क्रिएट कर लिया और इंट में 2 ब्रैकेट्स लगाया और यहाँ पे एक एरे बना लिया। एरे के अंदर हमने वैल्यू डाल दिया 10, 20 और 30, 40। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या पास नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट पास कर देता है और यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो कंपाइलर होगा इसमें वैल्यू डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डालेगा कंपाइलर क्या, 2 और 2, क्योंकि इसमें फर्स्ट एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो एरे ऑफ एरे यहाँ पे हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे 2D एरे। और ये सिंगल लाइन में हो रहा है, तो हम सिंगल लाइन में ही समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में आई हम रो के लिए ले रहे हैं और जे हमारा कॉलम के लिए हो रहा है। ठीक है, आई को हम ए डॉट लेंथ करेंगे छोटा, मतलब कि एरे का ये जो ए है इसका यहाँ पे जितना साइज होगा उतना से कम चलेगा आई की वैल्यू, और आई प्लस प्लस। फिर हम फॉर लगाएंगे इसके अंदर, जे को भी हम 0 से चलाएंगे और जे को हम अब लेस देन करेंगे ए ऑफ आई से, ए ऑफ आई डॉट लेंथ। ए ऑफ आई मतलब कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइज ऑफ ए की। ठीक, आई पोजीशन पे जो साइज है उसका लेंथ यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद जे प्लस प्लस हो जाएगा, कर लेंगे, मतलब कि इंक्रीमेंट कर लेंगे। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ए ऑफ आई जे की एलिमेंट को प्रिंट कर लेंगे, तो ए ऑफ आई जे की एलिमेंट जो भी है इंडेक्स पोजीशन पे वह हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लूप से बाहर आकर के आउटर लूप के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हमने स्लैश एन डाल दिया, ताकि हमें प्रिंटिंग फॉर्मेट चेंज हो जाए, थोड़ा स्पेस मिले। मैन मेथड बनोट किया और उसके बाद क्लास ब्लॉक क्लोज किया, तो हमारा आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, और ये मेमोरी में कैसे वैल्यू स्टोर होंगे ये चीज़ हम समझ लेते हैं। 2x2 के मतलब हुआ कि डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारा एक एरे बनेगा जिसका नाम होगा ए और इसका साइज होगा 2। ठीक, इसमें इंडेक्स नंबर 0 होगा और 1 होगा। 0 जो इंडेक्स होगा यह पॉइंट करेगा किसी एक एनी अदर एरे को जिसमें होगा 10 और 20, और इसका साइज होगा 2। ठीक है, फिर ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये भी किसी दूसरे एरे को पॉइंट करेगा जिसका साइज होगा 2 और इसमें वैल्यू होगा 30 और 40। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होते हैं ना, ये वैल्यू, ये सबसे पहले ये तो अब नंबर 0 पे है और ये इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 10 है और 20 है ना वैल्यू यहाँ पे। एरे के अंदर एरे, ये तो हमारा कंप्लीट एक एरे है और इस एरे के अंदर भी एक एरे है 10 और 20, तो इस एरे का मतलब कि ये 0 इंडेक्स पर क्या है, 10 और 20 का एक एरे है ना, तो वही यहाँ पे है 0 इंडेक्स पे 10 और 20 आएगा, और फिर आपका यहाँ पे 0, अब 1 इंडेक्स है ना, तो 1 इंडेक्स पे 30 और 40, तो 30 और 40 का मतलब हुआ कि अब ये जो इंडेक्स है 1, इस इंडेक्स पे आएगा 30 और 40 एरे, तो यह पॉइंट करेगा इस एरे को, ये पॉइंट करेगा इस एरे को। ठीक है, और आई हमने लिया है रो के लिए और जे हमने यूज किया है कॉलम के लिए अपने फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे मेमोरी के अंदर ये एलिमेंट स्टोर होते हैं एरे की कॉन्सेप्ट में। तो इस वीडियो को मैं आपको अब प्रैक्टिकल मशीन पर करके दिखा देते हैं, तो चलते हैं कंप्यूटर मशीन के ऊपर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया मैन, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिख लिया। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट कर लिया जिसका नाम है ए। ठीक है, एक सिंगल लाइन में क्रिएट किया और इसमें हमने वैल्यू डाल दिया 10, 20 और 30, 40। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 10, 20 जो है ये अपने आप में एक एरे है और 30, 40 जो है ये अपने आप में एक एरे है,
और ये चारों एलिमेंट जो है फिर अपने आप में एक एरे है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाहर में भी एक ब्रैकेट्स यूज किया करा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा अब एरे है 2D एरे है, मतलब कि एरे के अंदर एरे है, इसे हम 2D एरे बोलेंगे। उसके बाद इसमें हमने वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आई को हम 0 से चलाएंगे, आई लेस देन हम ए डॉट लेंथ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एरे का लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे, फिर इसके अंदर एक इनर फॉर लूप सेट करेंगे और इंट में हमने जे लिखेंगे। आई हम यूज कर रहे हैं रो के लिए और जे हम यूज कर रहे हैं कॉलम के लिए। फिर उसके बाद जे को हम चलाएंगे ए ऑफ आई डॉट लेंथ से, मतलब कि ए जे जो होगा हमारा इंडेक्स पोजीशन पे जैसे 0 पे जो लेंथ होगा उससे छोटा होगा, ठीक, और जे प्लस प्लस चलेगा। उसके बाद इस फॉर लूप से हम एरे की एलिमेंट को डिस्प्ले करा लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि हमारा प्रिंटिंग एलिमेंट की बीच में स्पेस मिले। ठीक है, उसके बाद हम लूप से बाहर आएंगे। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके स्लैश एन प्रिंट करा लेंगे, स्पेस मिले न्यू लाइन पे हमारा कर्सर पे आए तो। और उसके बाद इस फाइल को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, तो हमारा आउटपुट मिलेगा ऐसे 10 20 30 40। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो से आपको जानकारी मिली है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।